अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान ने अमेरिका के हालिया हमले के जवाब में अपनी रिटेलिटरी पावर दिखाते हुए गल्फ में कतर की तरफ 3 क्रूज मिसाइल्स फायर किए। कतरी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ईरान ने 3 मिसाइल्स फायर किए, जिसमें से 2 को डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन तीसरा मिसाइल कतर के समुद्री इलाके में मौजूद एक ऑयल टैंकर से टकरा गया। कतरी डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि हमले के बाद तमाम क्रूज को महफूज निकाल लिया गया और किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि ऑयल टैंकर को कुछ नुकसान पहुंचा है। ईरान की तरफ से पावरफुल रिटेलिटरी स्ट्राइक्स पूरे मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी और ऑयल सप्लाई पर शदीद तशवीश पैदा कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग के हवाले से इशारा दिया है कि अमेरिका बहुत जल्द ही कॉन्फ्लिक्ट से निकल सकता है और कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों में मिलिट्री ऑपरेशंस ख़त्म किए जा सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि जंग ख़त्म करने के लिए ज़रूरी नहीं कि ईरान के साथ कोई डील हो, बल्कि अमेरिका का मकसद ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर सलाहियत को कमज़ोर करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग अभी भी जारी है और मिडिल ईस्ट में इसके शदीद असरात देखने को मिल रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपनी रिटेलिएशन को तेज करते हुए सीधा अमेरिकन टेक कंपनीज को टारगेट करने की धमकी दी है, जहां इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने तंबीह की कि अगर उनके लीडर्स पर हमले जारी रहे तो एप्पल, गूगल और मेटा जैसी कंपनीज भी निशाने पर आ सकती है। ईरानियन गार्ड्स का इल्ज़ाम है कि ये कंपनीज टेक्नोलॉजी और सर्वेलेंस टूल्स के ज़रिए उनके लीडर्स को ट्रैक करने में मदद कर रही है, इसलिए अब इन्हें भी लेजिटिमेट टारगेट्स माना जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कई अमेरिकन कंपनीज की लिस्ट तैयार कर ली है और उनके मिडिल ईस्ट ऑफिसर्स को वार्निंग भी दी गई है। वेस्ट एशिया में जारी तनाज़े के चलते दुनिया भर में तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रही है। भारत में भी जेट फ्यूल की कीमतों में शदीद इजाफा हुआ है, जहां एविएशन टरबाइन फ्यूल 2.07 लाख पर किलोलीटर तक पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के सबब सप्लाई पर असर पड़ा है, जिससे एविएशन सेक्टर पर दबाव बढ़ गया है। फिलहाल डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए महदूद इजाफा रखा गया है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस इजाफे का सीधा असर एयरफेयर पर पड़ेगा, जिससे आने वाले दिनों में हवाई सफ़र काफ़ी महंगा हो सकता है। केरला के कन्नूर में पब्लिक से खिताब करते हुए लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर शदीद तनकीद करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मुल्क के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस मुआहदे के जरिए भारत की एग्रीकल्चर सेक्टर को अमेरिका के लिए खोल दिया गया है, जिससे किसानों पर असर पड़ेगा। उनका कहना था कि दूसरा बड़ा नुकसान एनर्जी सिक्योरिटी का है, जहां भारत अब अपनी मर्जी से ऑयल खरीद नहीं सकता, बल्कि अमेरिका की इजाज़त से लेना पड़ेगा। उन्होंने तंबीह की कि इस डील के असरात आने वाले हफ्तों और महीनों में हर आम आदमी पर महसूस होंगे और मुल्क के लिए इससे निकलना मुश्किल हो सकता है। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 के हवाले से मीडिया से बात करते हुए SIR प्रोसेस पर शदीद एतराज़ जताया और कहा कि इलेक्शन कमीशन को किसी की सिटीजनशिप चेक करने का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है। उन्होंने बताया कि इस मसले पर उनकी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर सुनवाई है। असद अवैसी ने वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी के CEC को लिखे गए खत के हवाले से भी कहा कि कई लोगों के नाम अभी तक एडजुडिकेशन लिस्ट में हैं, जिनके फैसले फौरन होने चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस करीब है। उनका कहना था कि ये सूरत हाल गलत है और इसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाना चाहिए, ताकि अवाम के हुकूक मुतासिर ना हो। भारत में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला। इस इजाफे के बाद हैदराबाद में 19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 2,320 रुपये 50 पैसे हो गई है। इस इजाफे का सीधा असर होटल्स, रेस्टोरेंट्स और केटरिंग बिजनेस पर पड़ रहा है, जिससे आम लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इजाफा ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में इजाफा और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के सबब सप्लाई प्रेशर के बाइस हुआ है। फिलहाल डोमेस्टिक LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। हैदराबाद में कल हनुमान जयंती जुलूस निकाला जाएगा। पुलिस ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए अहम कदम उठाते हुए जुलूस के रास्तों पर आने वाली मसाजिदों को कपड़ों से ढक दिया है, ताकि किसी भी नापसंदीदा वाक़े से बचा जा सके।
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार की सरबराही में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स सख्त कर दिए गए हैं, जहां करीब 3000 पुलिस पर्सनल तैनात किए जाएंगे और 168 जुलूस मेन रैली में शामिल होंगे। अथॉरिटीज ने ऑर्गेनाइजर्स को हिदायत दी है कि होशियार रहे और किसी भी मशकूक हरकत की फौरन इत्तला दें, जबकि अवाम को भी सोशल मीडिया अफवाहों से दूर रहने की तंबी दी गई है। पुलिस का कहना है कि इन तमाम इक़दामात का मकसद शहर में पुरअमन माहौल को बरकरार रखना है। साइबराबाद पुलिस ने हनुमान जयंती के मौके पर अमन और अमान बरकरार रखने के लिए अहम फैसला लेते हुए तमाम वाइन शॉप्स, बार्स और टॉडी आउटलेट्स को बंद रखने का हुक्म दिया है, जहां ये पाबंदी 2 अप्रैल यानी कल सुबह 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेगी। पुलिस ने वाज़ेह किया कि यह कदम जुलूस के दौरान किसी भी नापसंदीदा वाक़ये से बचने के लिए उठाया गया है। पुलिस ने बताया कि सिर्फ स्टार होटल्स और रजिस्टर्ड क्लब्स के बार्स को इससे इस्तिस्ना दिया गया है, जबकि हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग भी दी गई है। हैदराबाद में चिकन शॉप ओनर्स ने शदीद एहतजाज करते हुए आज से दुकानें बंद करने का ऐलान कर दिया है, जहां उनका कहना है कि बढ़ते हुए खर्चों और गिरते हुए प्रॉफिट मार्जिन ने बिजनेस को नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया है। उन्होंने बताया कि पहले जहां 25 से 30 पर केजी मुनाफा मिलता था, अब वो सिर्फ 5 से 10 रह गया है, जिसकी वजह से किराया, बिजली, ट्रांसपोर्ट और मजदूरी के खर्चे निकालना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर भर में करीब 50,000 चिकन शॉप्स बंद रहने का इम्कान है, जिससे सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा और आवाम को चिकन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। एसोसिएशन ने वाज़ेह किया कि जब तक हुकूमत उनके मसाइल हल नहीं करती, ये स्ट्राइक जारी रहेगी। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।